नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ई नक्षत्र। मैं सुनील। आज हम चर्चा करेंगे नाड़ी ज्योतिष में यात्रा। हमारे जीवन में यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हम निरंतर यात्राएं करते रहते हैं, देश विदेश और अलग अलग उद्देश्यों से हमारी यात्राएं होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कुंडली का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, कि उनकी कुंडली में कब कब यात्राएं हुई। नाड़ी ज्योतिष में जो 12 भाव हैं उनको हम देखें। काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव स्वयं से संबंधित है, दूसरा भाव कुटुंब से, तीसरा भाव छोटी यात्राओं से, चौथा भाव घर से, पांचवा भाव पढ़ाई से, संतान से, छठा भाव रोग ऋण शत्रु से संबंधित है, सातवां भाव पत्नी का या फिर यात्रा के उद्देश्य और यात्रा में परिवर्तन, आठवां भाव दिक्कतों का, परेशानियों का, नवां भाव पिता का, विदेश यात्रा का, लंबी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, 10वां भाव कर्म क्षेत्र का, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति और 12वां भाव भी व्यय का, खर्च का, विदेश यात्रा का, लंबी यात्राओं का और विदेश में बसने से संबंधित है। तो आज हम देखेंगे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की यात्रा कब होगी, किस उद्देश्य से होगी। आइए देखते हैं। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जीवन में यात्रा कब और क्यों होती है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यात्रा के कुछ कारण हो सकते हैं, इसके कारण व्यक्ति को यात्रा करनी पड़ती है। व्यक्ति यात्रा शिक्षा के उद्देश्य से, नौकरी के उद्देश्य से, व्यवसाय, इलाज के लिए, विवाह के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए और पर्यटन के लिए यात्रा करता है। ज्योतिष में यात्रा का निर्धारण करने वाले मुख्य 3 भाव हैं, जैसा कि हमने काल पुरुष की कुंडली में देखा। तीसरा भाव, नवां भाव और 12वां भाव। साथ ही में 7वां भाव भी इंक्लूड होता है अगर यात्रा के उद्देश्य में या यात्रा के मार्ग में परिवर्तन हो जाए। तीसरा भाव मातृभूमि से दूरी को दर्शाता है और ये छोटी यात्राएं को दिखाता है। नवां भाव लंबी यात्राएं और विदेश यात्राओं को दर्शाता है और 12वां भाव जो है वो लंबी यात्राओं के साथ साथ विदेश में बसने का संकेत देता है। मातृभूमि से दूर रहने का, लंबी यात्राओं का संकेत देता है। 7वां भाव मार्ग और उद्देश्य में बदलाव का संकेत देता है। यदि जन्म कुंडली में पृथककारी जो ग्रह हैं, जैसे राहु, शनि, केतु, सूर्य, पृथककारी मतलब ये डिस्टेंस पैदा कर देते हैं, दूरी पैदा कर देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच। यदि ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य की दशा हो या उनकी भुक्ति हो या अंतर हो और उनमें ये ग्रह 9वें, तीसरे, 12वें भाव का फल देते हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, लंबी यात्रा पर जाता है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति विकसित देशों की यात्रा करता है, क्योंकि ये सौम्य प्लेनेट हैं, सौम्य ग्रह हैं। जबकि शनि, राहु और केतु की दशा, अंतर और भुक्ति में व्यक्ति अविकसित देशों की यात्राएं करता है। साथ ही में अगर दोनों ही प्रकार के ग्रहों का योग हो तो व्यक्ति विकासशील देशों की यात्राएं करता है। तो हमने देखा कि जो ग्रह तीसरे भाव, 9वें भाव और 12वें भाव का रिजल्ट देगा, ग्रह नक्षत्र में और सब लॉर्ड तीनों में अगर इन भावों का प्रभुत्व ज्यादा हो तो व्यक्ति की हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति अमुक टाइम में, अमुक दिशा में, अमुक देश की यात्रा कर सकता है। आगे हम इसी कुंडली में जो हमने समझा, आगे हम इसी को एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे उनकी जीवन में यात्राएं कब कब हुई। केतु की दशा में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कोई विशेष यात्राएं नहीं है। उसके बाद में शुक्र की दशा जब 1985 में शुरू हुई तो पहली बार उन्होंने 1993 में, जब शुक्र में राहु, दोनों में ही यात्राओं के कॉम्बिनेशन है 12-12 और 3-3, तो पहली बार उन्होंने अमेरिका की यात्रा घूमने के लिए गए। उसके पश्चात शुक्र के बाद में सूर्य की दशा में इनकी कोई विशेष यात्राएं नहीं हुई। इनकी कुंडली में जो सबसे प्रबल ग्रह है जो यात्राओं के लिए वो है चंद्रमा। चंद्रमा में 9, 3, 12 तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, तो इन्होंने इस दशा में लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, प्रधानमंत्री काल में जो भी यात्राएं की, भरपूर यात्राएं इन्होंने
11 से लेकर 21 तक की। इसके पश्चात अभी इनके मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा इनके 15/10/2021 से शुरू हुई और चले गई 15/10/2028 तक। इसमें भी इनकी भरपूर यात्राएं हैं और इसके पश्चात राहु में भी इनकी यात्राएं हैं। तो इनके जीवन में जो चंद्र, मंगल, राहु ये जो ग्रह हैं इनको यात्राओं के लिए ले गए, विदेश यात्रा आदि के लिए। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में कोई समस्या है, जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यात्राओं के उद्देश्य पर। जैसे ये कोई भी यात्रा है तो किस उद्देश्य से हुई, शिक्षा के उद्देश्य से, बिजनेस के उद्देश्य से, जॉब के उद्देश्य से, उद्देश्य पर हम चर्चा करेंगे।